तो दोस्तों फेक इन्फ्लुएंसर्स की सीरीज में 4-5 महीने पहले हमने बाप ऑफ चार्ट का एक एक्सपोज वीडियो किया था बिल्कुल रेगुलेशंस के साथ कि किस तरीके से मोहम्मद नासिर रूल्स को रेगुलेशंस को ब्रेक कर करके स्टॉक मार्केट में लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, डीफ्रॉड कर रहे हैं। इसके बारे में वीडियो बनाने के बाद हमने सेबी को ईमेल भी किया था जहां पे हमने क्लियरली लिखा था कि किस तरीके से हमने उसको एक कस्टमर बन के अप्रोच किया था और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने हमें भी डीफ्रॉड करने की कोशिश की। वो ईमेल शायद सही समय पे सेबी के अंडर किसी सही इंसान के पास पहुंच गया और आज फाइनली 25 अक्टूबर 2023 को सेबी का फरमान आया है जिसमें मोहम्मद नासिर को सजा सुना दी गई है और वो सजा 17 करोड़ रुपए की है। सेबी के मुताबिक अंसारी शेयर बाजार से जुड़े एजुकेशनल ट्रेनिंग देने की आड़ में शेयरों में ट्रेडिंग की सलाह देते थे। अंसारी के सोशल मीडिया अकाउंट्स बहुत लोकप्रिय हैं और इसका वे गलत फायदा भी उठा रहे थे। अंसारी निवेशकों को यूट्यूब एप्स और टेलीग्राम चैनलों के जरिए अपने कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लुभाते थे। ये कोर्स बाप ऑफ चार्ट एप्लीकेशन के जरिए मिलता था। अब बड़ा सवाल यह है कि लोग आखिर इनके जाल में फंस कैसे जाते हैं। दरअसल इन कोर्सेज में मुख्य तौर पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग की रणनीति होती है और मुनाफा कमाने की गारंटी दी जाती है। निवेशकों को और क्या चाहिए, कोई एक का डबल करवा दे बस। इस फेयर में छोटे निवेशक अक्सर अपनी मेहनत की कमाई किसी अनजान के कहने भर से ही कहीं भी लगा देते हैं, जिसका फायदा ऐसे लोग अक्सर उठाते हैं। अंसारी के जाल में फंसने के लिए निवेशकों को कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक प्राइवेट चैट ग्रुप में शामिल किया जाता था जहां उन्हें एजुकेशनल कोर्स के नाम पर शेयर बाजार में स्टॉक को खरीदने या बेचने की सलाह दी जाती थी। लेकिन सेबी के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी रेगुलेशन और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन नियमों का उल्लंघन है, जिसके चलते सेबी ने अब अंसारी के ऊपर 17.20 करोड़ रुपए के रिफंड का आदेश दिया है, यानी एक तरीके से आप इसे जुर्माना कह सकते हैं। इतना ही नहीं, अंसारी ने बाप ऑफ चार्ट नाम से अपना एक वेब पेज भी बना रखा था। मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक वेबसाइट पर दिए गए डिस्क्लेमर में कहा गया है कि जानकारी केवल एजुकेशनल है, लेकिन हो कुछ और रहा था, जबकि अंसारी को पता था कि यहाँ ट्रेडिंग की सलाह ही दी जा रही है और ऐसा करना गलत है। तो जाहिर है इसलिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी अंसारी की बनती है। सेबी ने कहा है कि ये जरूरी है कि इस मामले पर एक्शन लिया जाए और अंसारी को लोगों से फीस लेने से रोका जाए। ये मामला कोई पहला नहीं है, इससे पहले भी सेबी इन्फ्लुएंसर गुंजन वर्मा और ऑप्शन ट्रेडर PR सुंदर पर कार्रवाई कर चुकी है। इन पर भी जुर्माना लगाकर ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया गया था। आपको भी मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पाया है कि अंसारी यूट्यूब, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बाप ऑफ चार्ट के माध्यम से शेयर खरीदने और बेचने की सलाह दे रहे थे। वो निवेशकों को अपने एजुकेशनल कोर्स में एक वेबसाइट और ऐप के जरिए नामांकन करने को कहता था। सेबी ने जानकारी दी है कि अंसारी शेयर मार्केट से जुड़े 19 कोर्स बेच रहा था। इनमें से 4 कोर्स ऐसे थे जिनके जरिए निवेशकों को फिक्स रिटर्न का वादा किया गया था। निवेशकों से जुटाया गया पैसा अंसारी की कंपनी के बैंक खाते और उसके दोस्तों की कंपनी के खाते में जमा किया जाता था। अंसारी के YouTube चैनल बाप ऑफ चार्ट के करीबन 4.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और 7 करोड़ से ज्यादा व्यूज आते हैं उनके चैनल पर। अंसारी बाप ऑफ चार्ट ऑप्शन हेजिंग नाम से भी एक टेलीग्राम चैनल चलाता था। टेलीग्राम चैनल पर भी 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। सेबी ने कहा कि बाप ऑफ चार्ट के इंस्टाग्राम और एक्स अकाउंट पर भी 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल पर 13,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 17 करोड़ फाइन लेवी ऑन बाप ऑफ चार्ट। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको एक नाम जरूर पता होगा, नासिर, ऑल्सो नोन एज बाप ऑफ चार्ट। बड़े बड़े प्रॉफिट शो करने वाले 20 to 30% प्रॉफिट शो करने वाले नासिर को पड़ा है सेबी से थप्पड़। सेबी ने लगाई नासिर पर 17 करोड़ की पेनल्टी। सो बेसिकली बाप ऑफ चार्ट एक्सपोज हो चुके हैं। अब सेबी ने पूरी तरह से सबके सामने इनकी असलियत दिखा दी है। नासिर टोटल 3 करोड़ लॉस में है, लेकिन 17 करोड़ एडवाइजरी से कमाए हैं इन्होंने और अब वही 17 करोड़ की इनको पेनल्टी भरनी होगी। अगर ये फाइन नहीं भर पाते हैं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, ये सब अटैच होगी और अगर तब भी पूरा नहीं होता है तो शायद हो सकता है नासिर को जाना होगा जेल। इसलिए कि जो फाइनेंशियल एडवाइस है वो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से दिया जाता है। इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स भी इनको कहा जाता है, जो कि यहाँ पर ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को जो अलग अलग प्रकार के टिप्स हो गए, जैसे कि आपको बोला गया कि ये स्टॉक खरीद लो, इसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिलेगा, लेकिन कई बार आपने वो स्टॉक खरीद लिया लेकिन अचानक से देखने को मिला कि वो स्टॉक के प्राइसेस नीचे जाते जा रहे हैं और आपको लॉस हो गया, राइट। तो यहां पर जो मार्केट रेगुलेटर है, स्टॉक मार्केट रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उन्होंने कल ही यहां पर बाप ऑफ चार्ट के जो ओनर है, जिनका नाम है मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी, उनके ऊपर काफी कड़ा कदम लिया है और
उनको कह दिया है कि आप सिक्योरिटीज मार्केट में डील नहीं कर सकते, मतलब कि आज के बाद से आप जो है बाइंग एंड जो सेलिंग होता है स्टॉक का वो नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ एक और फैसला सुनाया है, कहा है कि आपने इन्वेस्टर से करीब 17 करोड़ रुपीस यहां पर लिया था। बेसिकली आरोप यह है अंसारी के ऊपर कि उसने बहुत सारा जो कोर्सेज है वो इन्वेस्टर्स को बेचा, झांसे में तस्वीरों में दिख रहा है वो 20 से 30% मुनाफे का दावा करता है, जबकि इसके पोर्टफोलियो का खुद का लॉस 2 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर में क्या हुआ, सेबी ने कैसे समझाया कि शेयर मार्केट का असली बाप कौन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है और साथ ही एक सबक और सीख देने वाला फैसला उन निवेशकों के लिए है जो निवेश से पहले अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, इस शख्स का नाम अपने जहन में आप डाल लीजिए। इसके यूट्यूब के चैनल का नाम है बाप ऑफ चार्ट। इनके प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइबर की बेस की बात करें तो वो करीब है 4,43,000। व्यूज़ की बात करें तो 7 करोड़ से भी ज़्यादा इनके व्यूज़ हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया के कई और प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी इनकी फॉलोइंग है। इनके वीडियो के टाइटल का नाम का अगर मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान रह जाएंगे। इनके एक वीडियो का टाइटल का नाम मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि बस 5 मिनट में श्योर शॉर्ट प्रॉफिट करो। 95% एक्यूरेसी का ये दावा करते हैं। अब ये भाई साहब करते क्या थे और किस चक्कर में ये सेबी के चक्कर में नप गए, पूरा मामला क्या है चलिए समझते हैं। पिछले लंबे वक्त से सोशल मीडिया पर खुद को फाइनेंस एक्सपर्ट बताकर शेयर मार्केट में निवेश की सलाह देने वाले बहुत लोग देख रहे हैं। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर यानी फिर इन्फ्लुएंसर इनको कहा जाता है और इस तरह के बहुत सारे आपको यूट्यूबर्स या फिर और प्लेटफॉर्म पे लोग दिखते हैं। मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी भी इनमें से एक थे, लेकिन वो सिर्फ ज्ञान नहीं देते थे बल्कि पहले इन्होंने शुरुआत की एजुकेशन कोर्स के तौर पर, जो कि जब उनकी व्यूअरशिप बढ़ी तो इसके लिए उन्होंने पैसा चार्ज करना शुरू किया और फिर निवेशकों को प्राइवेट ग्रुप्स में ज्वाइन करा के उनको इनवाइट किया, कहा कि आप प्राइवेट ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए और फिर वहाँ पर उन्होंने ट्रेडिंग कॉल्स देनी शुरू करी। सेबी के मुताबिक मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी खुद को इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बताते थे और लोगों को एक्स यानी ट्विटर और टेलीग्राम पर बाप ऑफ चार्ट नाम से स्टॉक इन्वेस्टमेंट की सलाह देते थे। ऐसा उन्होंने खुद को स्टॉक मार्केट से जुड़ी फाइनेंशियल एजुकेशन देने की आड़ में किया। सबसे बड़ी बात, जबकि वो खुद भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं थे, उसके बावजूद वो इस तरह की सलाह देते थे, जो कि अपने आप में बहुत ही हैरान करने वाली है। सेबी ने उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई करी। सेबी ने सभी सोशल मीडिया के जरिए अवैध तरीके से की गई 17 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई को जब्त करने के आदेश दे दिए हैं। सेबी ने इस आदेश में कहा है कि तीनों इकाई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के तौर पर काम करना उनको बंद कर देना होगा, यानी कि वो यूट्यूब के अलावा जिस तरह की भी एडवाइजरी फर्म थी उन्होंने जो खोली हुई थी उसको बंद कर दिया जाएगा। इसलिए सेबी ने कहा है कि मोहम्मद नसरुद्दीन ने जो भी 17 करोड़ 20 लाख रुपए से अधिक की कमाई की है उसे वो जब्त किया जाएगा। सेबी ने करीब 45 पन्नों का अंतरिम आदेश जारी करके इन सभी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। सेबी ने पूछा है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के तौर पर सिर्फ 2 साल में उन्होंने ये 17 करोड़ से ज़्यादा की कमाई आखिर कैसे कर ली है। कंपनियों की ये एक्टिविटीज़ नॉन रजिस्टर्ड और धोखाधड़ी दोनों श्रेणियों में आती है। सेबी ने अपनी जाँच में ये भी पाया कि इन सभी ने लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की फीस के नाम पर जो पैसा जुटा है वो सीधे तौर पर गलत और सीधा वो बैंक खातों से ही आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है और यहाँ पर बाप ऑफ चार्ट से जो ये चैनल था, जो ये इंसान है जो होलसेल इस चैनल को जो है होल्ड करते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे 17 करोड़ का जो आप बोल सकते हो 17 करोड़ इसने कमाया है उसको रिफंड करने का सेबी ने इसको बोला है। बाप ऑफ चार्ट आस्क्ड टू रिफंड ओवर 17 करोड़ इन द फी बैंड फ्रॉम सिक्योरिटी मार्केट की। अब आप कोई सलाह नहीं दे सकते जो आप अलग अलग चैनल्स पर लोगों को सलाह दे रहे थे, इलीगल चीजें कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में किस शेयर में कितना इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, इस तरीके की जो गलत इंफॉर्मेशन वो दे रहा था वो अब नहीं दे पाए। फ्रॉड एक्टिविटीज कर रहे थे। फ्रॉड एक्टिविटीज कैसे कर रहे थे? इन्होंने अपने एजुकेशनल कोर्सेज जो हैं वो शुरू कर दिए थे बेचने और उसमें सिर्फ वो एजुकेट नहीं कर रहे थे लोगों को, यानी वो सिर्फ ये नहीं बता रहे थे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे हम इसको ग्रो कर सकते हैं, कैसे नहीं, वो एग्जैक्टली ये बता रहे थे, वो रेकमेंड कर रहे थे लोगों को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 स्टेप टू रिकवर कोड, दिस ट्रिक विल मेक यू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो वो एग्जैक्टली स्टॉक किसमें जो है रेकमेंड कर रहे थे कि किसमें आपको इन्वेस्ट करना है, किसमें आपको नहीं करना है, इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे थे लोगों पर और इसीलिए प्रिसाइजली सेबी के नजरों में इसको इलीगल कहा जाता है और इसीलिए सेबी ने इसको बैन किया है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, दिस इज ऑलमोस्ट द सिमिलर स्क्रीनशॉट दैट वी हैव टेकन। और ये एक्टिविटीज करते हैं YouTube के ऊपर, इनके फॉलोअर्स हैं। देखिए ये वो तरह के फेक इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे हमें दूर रहना है। इनके बैंक अकाउंट्स में देखिए कितने पैसे आए हैं।
एक अकाउंट में करीब 9 करोड़ रुपए, एक में 2.5 करोड़, एक में 83 लाख, एक में 18 लाख, 1,35,000, टोटल 13 करोड़ 78 लाख रुपए इन्होंने जमा किए हैं 4 या 5 बैंक अकाउंट्स में। यह दोनों उसके अलावा करीब यूपीआई के थ्रू भी करीब 3.5 करोड़ रुपए लिया गया है और इसीलिए जो रूलिंग आया है वो रूलिंग कहता है कि करीब 17 करोड़ से भी ज्यादा का पैसा इनको अब ब्लॉक कर दिया गया है, इनका ये निकाल नहीं पाएंगे। इनके बैंक्स को भी बोल दिया गया है कि ये कोई भी डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और इनको भी बोल दिया गया है कि ये भी अपना पैसा किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब नहीं निकाल सकते। साथ में इनको 3 महीने के लिए टाइम दिया गया है कि आप अपने डीमेट अकाउंट में जितने भी शेयर पड़े हैं वो सारे के सारे स्क्वेयर ऑफ कर लीजिए, जितनी भी पोजीशंस हैं आपकी। एक पॉइंट नंबर 37 है जहां पे सेबी के ऑफिशियल्स ने एक केस स्टडी लिया है कि नासिर का क्लेम कितना झूठा है। वो कहते हैं कि वो 20 से 30% प्रॉफिट निकालते हैं जबकि उनका खुद का लॉस 2 करोड़ 89,60,828 रुपए 2 पैसे हैं। दिस गाय इज इन लॉस हिमसेल्फ इसी दौरान 1 जनवरी 2021 से लेके 7 जुलाई 2023 तक। मतलब द पर्सन इज इन लॉस एंड ये दुनिया को बता रहे हैं कि किस तरह से प्रॉफिट कमाना है। 89% लोग लॉस में है, ही इज वन ऑफ देम। सेबी ने यह भी कहा है कि आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनके साथ कोई काम नहीं करना है। ब्रोकर्स को भी मना किया है कि इनको किसी तरीके से डीमेट अकाउंट या किसी तरह का डिवाइस या कनेक्शन या डीमेट अकाउंट कुछ नहीं देना है। कोई भी बिजनेस ऑपरेशन स्टॉक मार्केट में लेना देना होगा, ही इज नॉट अलाउड। साथ में PFUTP रेगुलेशन भी लगा दिया, माय गॉड, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस, इसमें भी इनको लगाया गया है। आई थिंक ये जो 17 करोड़ रुपए का फाइन लगाया है ना, दिस इज वन स्टेप एज ऑफ नाउ। जिस हिसाब से इनके ऊपर रेगुलेशन लग रहे हैं, PFUTP लग गया है, दैट इंप्लाइज prohibition of certain dealings in securities। पॉइंट नंबर 3 है। तो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट रूलिंग। इनके ऊपर अभी और भी धाराएं लगेंगी द वे इट्स रिटन देयर, क्योंकि 45 पेज का डॉक्यूमेंट है, इट्स प्रीटी लॉन्ग। और पॉइंट नंबर 41 में लिखा है कि नासिर बाप ऑफ चार्ट ना बहुत आगे तक गए हैं, मीलों तक का सफर तय किया है, ये दिखाने के लिए कि उनकी इलीगल एडवाइजरी एक्टिविटी एक एजुकेशनल एक्टिविटी है जो कि दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है उसका। ये डायरेक्टली टिप दे रहे हैं और मतलब जैसे हमने उस वीडियो में बताया था कि बेशर्मी से डायरेक्टली बाय एंड सेल बोल रहे हैं। मतलब इसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या लेवल्स या कुछ इनडायरेक्ट तरीके का सिग्नल देना बिल्कुल नहीं है, सामने से बाय एंड सेल सिग्नल, एंड दैट इज व्हाट सेबी हैज रिकॉग्नाइज्ड एज वेल। सेबी का एग्जैक्टली यही मानना है कि व्हाट ही इज डूइंग इज द वर्स्ट, द थिएट्रिक्स एंड शोमैनशिप इन द ट्रेलर वीडियोस ऑन यूट्यूब। मतलब जो ये नाटक करते हैं मोहम्मद नासिर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हालांकि कहना चाहता हूं, बट ये सेबी कह रहा है तो अब तो सारी दुनिया कहेगी कि बाप ऑफ चार्ट अपीयर करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं अननेचुरल रिटर्न्स का बाय ड्रॉइंग इन गलिबल एंड अनइन्फॉर्म्ड व्यूअर्स। मतलब कि जो लोग जल्दी ही फंस सकते हैं या जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है उन लोगों को जल्दी से बुलाना कि उनकी क्लास को ज्वाइन करो, और एक्चुअल में क्लास को ज्वाइन करके जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया था वो देते टिप है और वो पता भी नहीं चलती है। D30 ऑल ऑफ दैट इज अ शैम एज पर सेबी नाउ सकता। सेबी ने यह भी पकड़ा है कि 5 सितंबर 2023, यार ये पिछला महीना, नासिर ने वीडियो पोस्ट किया है, टीचर्स डे स्पेशल गिफ्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स, मेक एवरी वीक 1 to 2 lakhs। सितंबर 24 को उन्होंने कहा हीरो जीरो स्ट्रेटेजी, मेक 1 lakh विद 10,000 कैपिटल। अरे यार कुछ तो सीखते, मतलब हमारे ही वीडियो देख लेते मोहम्मद नासिर, आप हमसे गुस्सा कर रहे थे, शायद आप वीडियो देख के रुक जाते, अगर तो कहानी कुछ और होती, थोड़ी दिनों बाद पकड़े जाते, लेकिन चलो जल्दी पकड़े। अब इनके ऊपर ऑर्डर क्या लगा है? ऑर्डर ये लगा है कि ये बाप ऑफ चार्ट या कोई भी और ब्रांड का इस्तेमाल करके अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर शो करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। उसके अलावा इनको बाइंग, सेलिंग या डीलिंग स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अलाउड नहीं है। अपने जो इनके पोजीशंस हैं ये अपना एग्जिट कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया। अपने पैसे किसी भी तरीके से डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं फंड्स को, और इनके नाम पे कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिस पे इनका हक है उसको भी ये इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना सेबी की इजाज़त लिए हुए। तो दोस्तों दिस इज़ अ सैड डे फॉर इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी। मतलब ये कोई खुशी की बात नहीं है, इनका पकड़ा जाना इंपॉर्टेंट था, दैट इज़ अ गुड विन, बट एट द सेम टाइम दोस्तों जब ये इंसिडेंट्स होते हैं तो इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू द होल सोसाइटी आउट देयर। जो लोग आज डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, जो आज पहली बार अकाउंट स्टॉक मार्केट में लेके आ रहे हैं अपना, जो पहली ट्रेड ले रहे हैं, उनकी नज़र में ये सब चीज़ें जाती हैं ना, तो इट शोज़ कि भैया ये तो मैं गलत जगह आ गया, दिस इज़ अ प्लेस फॉर फैलेसी, दिस इज़ अ प्लेस फॉर रॉन्गफुलनेस, गलत जगह है ये। And then at the same time it gives a wrong message to the current market participants कि यार ये NSE, BSE, SEBI, all these people who have been working hard, broking community as well, कि यार अगर ये हैं ही इस तरह के तो सभी के सभी गलत हैं, and that is wrong। जिन लोगों ने सीखना है, जिन लोगों ने सिखाना है, उनका नुकसान अनचाहे में हो जाए। I feel glad that दिस पर्सन इज आउटस्टेड इन द मार्केट, एंड 17 करोड़ का जो ये है, आई थिंक इन्होंने उससे ज़्यादा कहीं पैसा बनाया है। ये सिर्फ 2.5 साल का सेबी ने इन्वेस्टिगेशन किया है। दिस इन्वेस्टिगेशन वॉज एलोंगेटेड फॉर एटलीस्ट 5 to 7 years। ये नंबर शायद 40 से 50 करोड़ रुपए होता, बट नॉन द लेस जितना भी है
जो भी है, ये एक एग्जांपल सेट हुआ है। 17 करोड़ रुपए इन्होंने कमाए हैं, इनके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगी है, वो कमाया हुआ पैसा है, इन्हीं से वापस लिया जा रहा है जो इलीगल तरीके से कमाया गया था। इनके ऊपर एक्चुअल में कोई पेनल्टी लगाई जानी थी, कुछ इंटरेस्ट लगाया जाना था इसके ऊपर, एटलीस्ट एक एग्जांपल और सेट होता, बट देन दिस इज वन गुड विन एंड आई कांग्रेचुलेट सेबी फॉर टेकिंग दिस एक्शन। इस केस में इट सीम्स लाइक कि सेबी ने बहुत जल्दी एक्शन लिया है। और इसके लिए उन्होंने ये कहा कि हम एजुकेशनल कोर्सेज, अब ध्यान से समझिएगा, अंसारी ने ये कहा सभी को कि हम एजुकेशनल कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। मतलब आप अगर हमारे कोर्सेज लोगे तो आप इससे इन्वेस्टिंग के जो तरीके होते हैं वो समझ पाएंगे कि कैसे निवेश करना है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्या करना चाहिए। तो वो एजुकेशनल कोर्सेज जो है वो हम ऑफर आपके लिए करते हैं। और इसी की वजह से आगे चलकर ये पता चलता है कि जो अंसारी है वो यहां पर इन्वेस्टर्स को नियर सर्टेन रिटर्न, मतलब कि ऑलमोस्ट ये कहा जाता था उनके द्वारा कि हम आपको एकदम गारंटीड रिटर्न देंगे अगर आप हमारे रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे। मतलब वो बेच तो कोर्सेज रहे थे, लेकिन कोर्सेज के मदद से साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि आप हमारे रिकमेंडेशंस को फॉलो अगर करोगे कि ये स्टॉक खरीदो, ये स्टॉक बेच दो, तो आपको ऑलमोस्ट गारंटीड रिटर्न होगा, ऐसा उनके द्वारा किया जाता था। नसरुद्दीन हैं, ये क्या कर रहे थे, अपने चैनल, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के हिसाब से लोगों को बोल रहे थे कि आपको एश्योर्ड इंटरेस्ट, एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी एश्योरेंस जैसी चीज नहीं होती है। आप एश्योर नहीं कर सकते हो कि जी आपको इतने लाख का एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बट वो अपने बहुत सारे कोर्सेज के थ्रू, बहुत सारे वीडियोस के थ्रू एश्योरेंस दे रहे थे कि आपको 3 लाख 6 लाख इस तरीके के एश्योर्ड रिटर्न्स यहां पर मैं दिलवाऊंगा, जो कि डेफिनेटली इलीगल है। ये कहीं पर भी लीगली आप कहीं किसी से भी एश्योर नहीं कर सकते हो इस तरीके की चीजें, और एग्जैक्टली यही सारी चीजें हुई हैं। सो आपको आई गेस समझ आ गया होगा कि सेबी जो है आजकल काफी सारे ये जो गलत यूट्यूब आजकल बहुत बड़ा जो है प्लेटफॉर्म बन गया है, उसके अलावा इंस्टाग्राम भी है, ट्विटर भी है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू लोग जो है इस तरीके से लोगों को बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा फ्रॉड एक्टिविटीज़ लोगों के साथ कर रहे हैं, और इनके क्योंकि मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो लोग कहीं ना कहीं इनकी बातों में आ भी जाते हैं।